चाणक्य नीति एक ऐसा ग्रंथ है जो लोगों की मानसिकता और व्यवहार को समझने में मदद करता है। इसके सिद्धांतों का पालन करके हम लोगों के मन की बातें जान सकते हैं। यहाँ शब्दों में बताया जा रहा है कि चाणक्य नीति के अनुसार लोगों के मन की बात कैसे जानी जा सकती है। एक व्यक्तित्व का अवलोकन करें। चाणक्य कहते हैं कि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को देखकर उसके मन की बात समझी जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति अत्यधिक अहंकारी है तो वह संभवतः अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ मानता है। वहीं विनम्र व्यक्तित्व वाले लोग अक्सर सहयोगी और परोपकारी होते हैं। इसलिए व्यक्ति के हाव भाव, चाल हाल और बोलचाल को समझकर उसके मन की बात का पता लगाया जा सकता है। 2 शब्दों से अधिक कृत्यों पर ध्यान दें। चाणक्य नीति के अनुसार लोग जो कहते हैं उससे अधिक महत्वपूर्ण होता है कि वे क्या करते हैं। लोग अपने शब्दों से आपको धोखा दे सकते हैं, लेकिन उनके कर्म उनकी वास्तविक मंशा को प्रकट करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति आपके सामने मीठी बातें करता है लेकिन पीछे से आपकी बुराई करता है तो उसकी वास्तविकता उसके कर्मों से समझ में आती है। 3 प्रशंसा और आलोचना के प्रति प्रतिक्रिया का विश्लेषण करें। चाणक्य नीति में कहा गया है कि लोगों के मन की बात उनकी प्रशंसा या आलोचना पर प्रतिक्रिया से भी जानी जा सकती है। जो व्यक्ति आलोचना को सहजता से लेता है वह प्रकृति के प्रति ईमानदार होता है। वहीं जो व्यक्ति केवल प्रशंसा चाहता है और आलोचना पर नाराज हो जाता है वह अपने अहंकार में डूबा होता है। इस प्रकार उनकी प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करके आप उनकी मानसिकता का अंदाजा लगा सकते हैं। 4 आंखों की भाषा समझे। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति की आंखें उसके मन का आईना होती है। जब लोग सच बोलते हैं तो उनकी आंखों में आत्मविश्वास झलकता है। वही झूठ बोलने पर वे अपनी आंखें चुरा सकते हैं। आंखों का संपर्क, उनकी चमक और उनका स्थायित्व देखकर आप लोगों के मन की सच्चाई को समझ सकते हैं। 5 धैर्य का परीक्षण करें। चाणक्य नीति में धैर्य को एक महत्वपूर्ण गुण माना गया है। जो व्यक्ति धैर्यवान होता है वह परिस्थिति के अनुसार सही निर्णय लेता है। ऐसे व्यक्ति का मन स्थिर होता है। वही अधैर्यवान व्यक्ति जल्दबाजी में गलत निर्णय लेता है। इसलिए किसी के धैर्य का परीक्षण करके आप उसके मन की स्थिरता का पता लगा सकते हैं। 6 लालच और इच्छाओं को समझे। चाणक्य नीति के अनुसार व्यक्ति के लालच और इच्छाओं से भी उसके मन की बात जानी जा सकती है। जो व्यक्ति अत्यधिक लालची होता है वह अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वही संतोषी व्यक्ति सीमित साधनों में भी खुश रहता है। इसलिए लोगों के लालच और इच्छाओं का विश्लेषण करके उनके मन की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। 7 संचार की शैली का अध्ययन करें। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति की संचार शैली उसके व्यक्तित्व का प्रतिबिंब होती है। जो व्यक्ति सटीक और स्पष्ट बात करता है वह आत्मविश्वासी और ईमानदार होता है। वही जो व्यक्ति टालमटोल करता है या असंयमित भाषा का प्रयोग करता है उसका मन अस्थिर होता है। इसलिए लोगों की संचार शैली का अध्ययन करके आप उनके मन की स्थिति को समझ सकते हैं। 8 संपर्क और मित्रता के स्तर को समझे। चाणक्य नीति में कहा गया है कि व्यक्ति किन लोगों से संपर्क और मित्रता रखता है उससे भी उसके मन की स्थिति का पता चलता है। जो व्यक्ति अच्छे और सज्जन लोगों के साथ रहता है उसका मन स्वच्छ और सकारात्मक होता है। वहीं जो व्यक्ति दुर्जनों और स्वार्थियों के साथ संगति करता है उसका मन नकारात्मकता से भरा होता है। इसलिए किसी के मित्र मंडल का विश्लेषण करके आप उसके मन की दिशा का अंदाजा लगा सकते हैं। 9 समस्या समाधान की क्षमता का मूल्यांकन करें। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति की समस्या समाधान की क्षमता से भी उसके मन की गहराई का पता चलता है। जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में धैर्य और समझदारी से काम लेता है उसका मन संतुलित होता है। वहीं जो व्यक्ति छोटी छोटी समस्याओं पर घबरा जाता है उसका मन अस्थिर और कमजोर होता है। इसलिए किसी के समस्या समाधान के तरीके को देखकर आप उसके मानसिक बल का अंदाजा लगा सकते हैं। 10 समय और स्थिति के अनुसार व्यवहार का विश्लेषण करें। चाणक्य नीति में कहा गया है कि व्यक्ति का व्यवहार समय और स्थिति के अनुसार बदलता है। किसी विशेष परिस्थिति में व्यक्ति का व्यवहार उसके मन की सच्चाई को प्रकट करता है। जो व्यक्ति समय और परिस्थिति के अनुसार सही निर्णय लेता है उसका मन स्थिर और समझदार होता है। वहीं जो व्यक्ति परिस्थिति के विपरीत व्यवहार करता है उसका मन अस्थिर और भ्रमित होता है। इसलिए किसी के व्यवहार का समय और परिस्थिति के अनुसार विश्लेषण करके आप उसके मन की बात का पता लगा सकते हैं। 11 विचारों का अवलोकन करें। चाणक्य नीति में कहा गया है कि व्यक्ति के विचार ही उसके मन का प्रतिबिंब होते हैं। जो व्यक्ति सकारात्मक और सृजनात्मक विचार रखता है उसका मन भी स्वच्छ और उन्नत होता है। वही जो व्यक्ति नकारात्मक और विध्वंसक विचार रखता है उसका मन भी अंधकार में होता है। इसलिए लोगों के विचारों का अवलोकन करके उनके मन की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। 12 आर्थिक स्थिति और व्यवहार का अध्ययन करें। चाणक्य नीति के अनुसार किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति और उसके धन के प्रति व्यवहार से भी उसके मन की स्थिति का पता चलता है। जो व्यक्ति धन का सही उपयोग करता है और दूसरों की मदद करता है उसका मन उदार और स्वस्थ होता है। वहीं जो व्यक्ति धन के प्रति अत्यधिक आसक्त रहता है और उसे संचित करता है उसका मन अस्थिर और स्वार्थी होता है। इसलिए किसी के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन करके आप उसके मन की स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। 13 रहस्य और गोपनीयता का विश्लेषण करें।
चाणक्य नीति में कहा गया है कि व्यक्ति की गोपनीयता की आदत से भी उसके मन की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। जो व्यक्ति अत्यधिक गोपनीय रहता है उसके मन में कई बातें छुपी होती है। वही जो व्यक्ति खुलकर बात करता है और चीजों को साझा करता है उसका मन साफ और सच्चा होता है। इसलिए किसी की गोपनीयता की आदत का विश्लेषण करके आप उसके मन की स्थिति का अनुमान लगा सकते हैं। 14. संघर्ष की स्थिति में प्रतिक्रिया का मूल्यांकन करें। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति की संघर्ष की स्थिति में प्रतिक्रिया से भी उसके मन की बात जानी जा सकती है। जो व्यक्ति संघर्ष का सामना धैर्य और समझदारी से करता है उसका मन मजबूत और संतुलित होता है। वही जो व्यक्ति संघर्ष से भागता है या हार मान लेता है उसका मन कमजोर और अस्थिर होता है। इसलिए किसी के संघर्ष की स्थिति में प्रतिक्रिया का मूल्यांकन करके आप उसके मानसिक बल का अंदाजा लगा सकते हैं। 15. मूल्य और आदर्शों का अध्ययन करें। चाणक्य नीति के अनुसार व्यक्ति के मूल्य और आदर्श ही उसके मन की स्थिति का सबसे बड़ा संकेत होते हैं। जो व्यक्ति उच्च आदर्शों और नैतिक मूल्यों का पालन करता है उसका मन भी उच्च और स्वच्छ होता है। वही जो व्यक्ति नैतिकता की परवाह नहीं करता और केवल अपने स्वार्थ की सोचता है उसका मन निम्न और अशुद्ध होता है। इसलिए किसी के मूल्य और आदर्शों का अध्ययन करके आप उसके मन की स्थिति का पता लगा सकते हैं। 16. निष्कर्ष। चाणक्य नीति के इन सिद्धांतों का पालन करके हम लोगों के मन की गहराई में जा सकते हैं और उनकी वास्तविक मंशा और विचारों को समझ सकते हैं। यह ज्ञान हमें न केवल लोगों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है बल्कि हमारे रिश्तों और व्यवहार में भी सुधार लाता है।